समय थोड़ा है, हजारों जन्म का काम एक ही जन्म में करना पड़ेगा। हजारों जन्म के संस्कारों को काट छांट के उठा हरदूत करके आत्मज्ञान का दिया जलाना पड़ेगा। तुच्छ वस्तुओं में और तुच्छ बातों में अपने समय और शक्तियों को व्यय मत करो, न जाने मौत कब केश पकड़ ले। सेठ मुंह छेंटता हुआ बुद्धू हलवाई को बोलता तो चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं। दिवाली आती है, ब्याज ब्याज पे पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, तो चिंता नहीं कर, खूब धंधा कर, मैं बैठा हूं। कि स्वामी फलाने नाम लिख के गए, ऐसा हो गया कि वो पुलिस में अपनी पहचान है, तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। छाती ठोक के 4 बार मूंछ पे ऐंठते हुए कि मैं बैठा हूं। आधा घंटा में टेलीफोन आया कि सेठ चले गए सदा के लिए। और मैं बैठा हूं दावा किया। कब तक ये मैं बैठेगा भैया, कोई भरोसा नहीं। इस देह को मैं मानकर तुम बिठाने का भरोसा करो तो कोई भरोसा नहीं। देव तो तुम्हारी आयुष्य इस छोटी सी इसमें मैं करके, जिससे इंद्र भी नाचता है और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं, उस आत्मा को निहार कर अपना बेड़ा पार कर लो। छोटी छोटी बातों में कब तक उलझते रहोगे? 10, 20, 50 लाख या 10, 20, 50 करोड़ भी मिल जाए, फिर भी तुम्हें अगर आत्मज्ञान नहीं तो तुम ठगे गए। तो राजा जनक सुखदेव जी को कहते हैं कि हे मुनि शार्दुल, देव गंधर्व मानव दानव के देह में आकर ये जीव अपने को मैं मानने की गलती करता है। वास्तविक में इसका वास्तविक स्वरूप अनंत है, असीम है, जिसमें अनंत अनंत लोक और लोकपाल और लोकांतर हैं, जिसमें अनंत अनंत भूत जात पैदा होकर लीन हो जाते हैं। वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम न मुनि सुखदेव मुनि हो, न व्यास के पुत्र हो, न ब्राह्मण हो, न देहधारी हो। तुम देह में होते हुए विदेही हो, और अनंत देवताओं को जहां से सत्ता मिलती है वो तुम हो। अनंत दानवों को जहां से स्फूर्ति मिलती है वो तुम हो। अनंत लोकपालों से लोकपाल जहां से सत्ता स्फूर्ति लाते हैं वो चैतन्य तुम हो। जहां से यमराज नियमन करने का सामर्थ्य लाता है वो तुम हो। सांख्यवादियों के पुरुष तुम हो, योगियों के आत्मा तुम हो, और भक्तों का शुद्ध चैतन्य आत्मदेव तुम ही हो। ए सुखदेव मुनि, तुम अपने को देह मानने की गलती छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को निहारो, संदेह मत करो। वही सदा सम स्वरूप है, उस सम स्वरूप में स्थिर हो जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जनक का थोड़ा सा उपदेश सुखदेव जी महाराज की जो संशय की वृत्ति थी वो चली गई और सुखदेव जी महाराज फकीर हो गए। ये सब कहने और सुनने की मन कल्पित बातें हैं। मैं जो हूँ वो हूँ, असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। जब सभा में आए तो भोग की वासना क्यों होती कि सुख की इच्छा, और सुख जहाँ है वहां की खबर नहीं है, और जहाँ सुख का आभास है वहां के आकर्षण से ये जीव बेचारा ठगा जाता है। फिसलता फिसलता 1000 गलतियां करता हुआ भी आदमी अगर निराश न हो और कदम आगे रखे तो उसको अंदर का प्रकाश मिल सकता है। कभी भी जीवन में निराशा नहीं लानी चाहिए। हताशा, निराशा, पलायनवाद को जीवन में स्थान मत दो। ऐसा कौन है जो एकदम सीधा चल पड़ा है? चलते हैं, गिरते हैं, फिसलते हैं। आपने चले थे 1-2 साल के थे तो क्या दौड़ने लगे थे क्या? महाराज चालन गाड़ी लाए थे, पप्पा का हाथ पकड़ा था, मम्मी का हाथ पकड़ा था, बहन का हाथ पकड़ा था, भाई का हाथ पकड़ा था, नौकर का चाकर का हाथ पकड़ते 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 चलना सीख गए। ऐसे ही कभी योग का हाथ पकड़ा, कभी निष्काम सेवा का हाथ पकड़ा, कभी भक्ति का पकड़ा, कभी कीर्तन का पकड़ा, कभी गुरुदेव की कृपा का हाथ पकड़ा, तो कभी सुखदेव जी के उपदेश का हाथ पकड़ा। ऐसे हाथ पकड़ते पकड़ते बेड़ा पार हो जाएगा, चिंता की क्या बात है। कठवली कहती है, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेय व्यवस्थितम महांतम विभुवात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। जो अशरीर में शरीर रहित, जो शरीर में शरीर रहित अनित्य में नित्य रूप है, उस महान सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान शोक नहीं करता। तरती शोकम आत्मवित्, आत्मवेता शोक को पार कर जाता है। ये आत्मज्ञान की कथा सुन रहे। इसीलिए ऋषि कहते हैं पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण तुम्हारे हृदय में उसकी चेतना है। उस चेतना का त्याग करके, उस चेतना को पीठ देकर जो जगत के सुखों के पीछे पड़ा है, मानव अपने पैर पे कुहाड़ी मार रहा है बेचारा।
कावा दावा झूठ कपट शराब कबाब की शरण लेकर मरण धर्मा आदमी सुखी रहना चाहता है। वो अपनी एक जिंदगी नहीं बिगाड़ता, लेकिन भय शोक चिंता की चिता में जलते जलते अनंत जन्मों में नरक और पशुओं की योनियों में दुख भोगने का सामान ले जाता है बेचारा। ये आदमी तो बड़ा चलता पुर्जा है, इसको ऐसा उसको ऐसा करके पटा के अपना, इसने तो महल पे महल खड़ा कर दिया, इसने तो गाड़ी पे गाड़ी ला दी, इसने तो ये कर दिया। झूठ कपट और परपीड़न करके किसी ने अमीरी कर दी तो वो बड़ा नहीं है महाराज, वो चलता पुर्जा है। भैया सच्ची बात कहते हो, चलता पुर्जा है, ये पुर्जा चलता ही रहेगा। 4 पैर की माँ में भी चलता रहेगा और 2 पैर वाली माँ के गर्भ में भी ये चलता रहेगा। 84 लाख जन्म तक ये पुर्जा चलता रहेगा। तेरी बात सच्ची है। तो जो छल कपट का सहारा लेकर इस नश्वर शरीर को सुखी रखना चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अशरीरम शरीरेषु, कठवली उपनिषद का वचन है, अशरीरम शरीरेषु, शरीर में होते हुए भी ये आत्मदेव अशरीरी है। जैसे घड़े में होते हुए घटाकाश भी घटाकाश नहीं है, वो महाकाश ही है। शकोरे में और सुराई में आकाश होते हुए भी आकाश सुराई और शकोरा के बंधन में नहीं रहता। ऐसे ही तुम माई के शरीर में, भाई के शरीर में, डॉक्टर के शरीर में, मरीज के शरीर में, सिद्धपुर के शरीर में और मुंबई के शरीर वालों में, हिंदुओं में और मुसलमानों में, ईसाई और पारसी भावों में दिखते हो, लेकिन वास्तविक में तुम ये हो ही नहीं। बिल्कुल झूठी बात, सरासर झूठ। ये केवल थोप दिया गया तुम्हारे मन में, ये भ्रमणा क्रिएट कर दी गई। बिना मन के संकल्प के तुम नहीं दिखा सकते कि मैं गुजराती हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं तोला हूं, मैं शेर हूं, मैं 1.25 शेर हूं, मैं 2.5 शेर हूं। तुम नहीं दिखा सकते, ये तुमने सुना है, ये तुम्हारे मन की कल्पना है लाला। तुम्हारे मन की कल्पना जहां से स्फुरित हुई, वास्तविक में तुम्हारा आत्मा वह है। तुम कल्पना के शिकार मत बनो, तुम तो संतों के प्यारे और भगवान के दिल के तारे हो, ऐसा तुम्हारा आत्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम मेरा अंश है, तू सनातन है। कब तक तू भ्रांति में इस सड़ी गली हार्ड मास की कुठरी में रहकर मैं करेगा।